हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल अपडेट के बारे में जो संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की योग्यता के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, ये जंग अभी भी बाकी है और जारी है। अलग अलग राज्यों में ये जंग जारी है और इसका प्रभाव कहीं न कहीं संपूर्ण देश में पड़ेगा। अगर किसी भी हाई कोर्ट से यहाँ पर डिसीजन आता है तो वह नज़ीर बनता है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच सकता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ताज़े मामले के बारे में जिस पर सुनवाई हो चुकी है और आपका फाइनल डिसीजन भी रिजर्व हो चुका है और कल की डेट पर यह डिलीवर होने वाला है। तो पहले पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीटीसी की अभ्यर्थियों की कम उपलब्धता की वजह से पार्टिसिपेट करवाया जाता था, लेकिन जब से रेगुलर बीटीसी के पाठ्यक्रम शुरू हो गए और बीटीसी रेगुलरली करवाया जाने लगा 2010 से, तब से लगातार आपने डीएलएड, पहले बीटीसी होता था, अब उसका नाम चेंज हो गया, डीएलएड कर दिया, तो लगातार डीएलएड और बीटीसी के बैच आए। तो ऐसे में जो बीएड अभ्यर्थी हैं इनको लाने का कोई औचित्य नहीं बनता था, लेकिन तत्कालीन योगी सरकार ने जब भी चुनाव हो रहे थे उसके पहले ही उन्होंने कहा था कि हम बीएड बीटीसी को समान दर्जा देंगे। और जैसे ही योगी सरकार बनी तो इन्होंने बीएड बीटीसी को पूरी तरीके से समान दर्जा दिया और इसके लिए आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार से जो आवश्यक संशोधन हैं वो एनसीटी की गाइडलाइंस में किए गए और सब कुछ नियमों के अकॉर्डिंग किया गया है। और जो जून 2018 की गाइडलाइन है एनसीटी की, उसमें साफ तौर पर उल्लिखित है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं प्राथमिक स्तर की भर्ती में भी सम्मिलित हो पाएंगे, बशर्ते 2 साल की सर्विस पूरी होने के पहले उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य रहेगा। और इसी का मामला चला था 69,000 शिक्षक भर्ती में। सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया, याचिकाएं तमाम प्रकार की टैग्ड थी, लेकिन उन पर पूरी तरीके से मामला फाइनलाइज नहीं हो पाया। 69,000 का 60-65 का तो रिजल्ट आ गया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में उसमें यही चीज़ें कह दी गई कि एनसीटी सभी राज्यों पर बाइंड है और एनसीटी की जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य होगा और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड छात्रों की कि अभी भी इनका प्रशिक्षण 6 महीने का नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पहले तो प्रयास किया था कि इसका प्रशिक्षण स्टार्ट करवा लिया जाए, लेकिन अब वो ठंडे हो गए हैं और 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है। 6 महीने लगभग और शेष रह रहे। अक्टूबर में पहली नियुक्तियां हुई थी 69,000 की, तो इसके बाद से देखा जाए तो बहुत कम समय बचेगा। अगर चुनाव आ जाते हैं तो ऐसे में प्रशिक्षण इनका कौन कराएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल सक्रियता बरतें, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ज़्यादा, क्योंकि आपको याचिकाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी भी पक्ष ने याचिका दाखिल कर दी तो अवश्य ही ये थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ाएगा। हालांकि ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो उनको करवाना है। 2 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट हो जाएगी मे बी, तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इस वजह से प्रशिक्षण के लिए आप लोग जो ब्रिज कोर्स है उसके लिए प्रयास कर लें शासन स्तर से। उसके लिए 3 महीने का तो आपने टीचिंग खुद ही कर लिया होगा, अब 3 महीने ही आपके बच रहे हैं, उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई जा सकती है। तो ये तो 69,000 की भर्ती हो गई इन शॉर्ट। अब हम बात करने वाले हैं कि असल मामला क्या है। जो आप थंबनेल में देख रहे हैं कि 9 लाख बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य पर फैसला होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीट के बारे में। तो जी राजस्थान की तरफ से ट्वीट के माध्यम से देख सकते हैं, जयपुर रीट लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल करने से जुड़ा मामला। जोधपुर हाईकोर्ट में मामले पर हुई सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रखा सुरक्षित। कल सुबह 10:30 बजे अदालत सुनाएगी मामले पर फैसला। तो कल का दिन काफ़ी निर्णायक होने वाला है। लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने से जुड़ा हुआ मामला है। बीएसटीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने याचिका दाखिल की, उन्होंने विरोध किया। हालांकि लेवल 1 में पहले बीएड अभ्यर्थियों को बीएसटीसी छात्रों के हित के नज़र से
जो राजस्थान सरकार है इन्होंने बाहर किया था, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत मतलब कम समय बचा था आवेदन को, उसके पहले जो है इन्होंने सम्मिलित करवा दिया था लेवल 1 में भी, सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर जो पटिशंस ऑनगोइंग थी। तो इसके अकॉर्डिंग आप कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। देखिए इसमें जो पक्ष रखा है, बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने पक्ष रखा है, राज्य सरकार ने पक्ष रखा और केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं की भी यहाँ पर आर्गुमेंट्स हुई हैं। मतलब एनसीटी, स्टेट गवर्नमेंट और बीएसटीसी, इन तीनों की सुनवाई अलग अलग हुई और काफ़ी दिनों से लंबी सुनवाइयाँ चल रही थी। देख सकते हैं जोधपुर हाई कोर्ट में कल लगातार तीसरे दिन सुनवाई होगी। पिछली अपडेट है, आज सुबह 10:30 से 2:45, मतलब कई दिनों से कल बीएड अभ्यर्थियों की ओर से मामले में रखा जाएगा पक्ष। तो बीएड के जब मामले में पक्ष रखा गया तो फिर इसके बाद से बीएड, बीएसटीसी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनको सबको बहुत विस्तृत सुनवाई के माध्यम से जोधपुर हाई कोर्ट ने फैसले को रिजर्व किया है। अब कल की डेट में ये फैसला आ जाएगा, तो कल फैसला जरूर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, करीब 9 लाख युवाओं की इस मामले से जुड़ने पर जो निगाहें हैं वो लगी हुई हैं। तो ऐसे में ये निर्णायक होने वाला है। तो कल अगर ये डिसीजन बीएसटीसी के पक्ष में आ गया तो मुश्किलें बढ़ेंगी बीएड स्टूडेंट्स की, फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, फिर वहाँ से देखते हैं क्या कुछ फाइनलाइज होगा। लेकिन अगर एनसीटी की गाइडलाइंस को ही इन्होंने लक्ष्मण रेखा मानते हुए सीधे से बीएसटीसी की याचिका को खारिज कर दिया तो बीएड स्टूडेंट्स को फिर जो है उनकी कोई दिक्कतें यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी, वो बखूबी पार्टिसिपेट भी करेंगे। और अभी लेवल 1 का जो रिज़ल्ट है इसी वजह से डिलेड किया गया है। लेवल 1 का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, जबकि लेवल 2 का जो रिज़ल्ट है वह जारी किया जा चुका है। तो ये एक असल मामला है जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी, हर एक बीएड स्टूडेंट्स की भी रहेंगी। तो जैसे ही मामले का ऑर्डर आ जाएगा आप सभी को हम अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। तो धड़कनें सभी की तेज़ हैं, स्पेशली रीट में बहुत सारे यूपी के स्टूडेंट्स भी हैं बीएड के और डीएलएड के, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो उनकी भी निगाहें रहेंगी कि आखिरकार क्या कुछ इसमें होने वाला है। तो फिलहाल के लिए ये एक बड़ी खबर कही जा सकती है अब तक की। बीएड बीटीसी की जो जंग है वो लगातार चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश के सूरत हालात देखे जाएं तो यहाँ भी बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए और डीएलएड की कहीं ना कहीं जो घेराबंदी है बीएड स्टूडेंट्स के द्वारा एकेडमिक मेरिट को ख़त्म करने के लिए चलती रहती है। लेकिन इन दोनों स्टूडेंट्स के कभी भी सम्मिलित मांग को हमने नहीं देखा है कि बीएड बीटीसी के स्टूडेंट्स एक मंच पर आएँ और सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना है। तो इसके लिए आई थिंक सभी को आगे आना चाहिए और इसमें जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा काम, एट लास्ट यही होगा, क्योंकि वो एनसीटी है, केंद्र से सब कुछ जो है राजपत्र जारी है, तो इसमें कुछ अलग सा हो पाएगा ये काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। गाइडलाइंस को फिर से रेक्टिफाई कर लिया जाए वो अलग सी बात होती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।